हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे क्लास थर्ड की एक्सरसाइज 2.9 के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। 2.9 में जो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है फ्रेम ए सिंपल वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी अपने को स्टेटमेंट दी है, उनके लिए अपने को वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, बनानी है। ठीक है ना। तो ये बोला है 29+4 के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है ना। स्टेटमेंट जैसे अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन बनाना है इनको। ठीक है ना। जैसे अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊँ, देखना ध्यान से। इसकी स्टेटमेंट जो मैं बनाऊँगा तो मैं बोल दूँगा जैसे मान लीजिए ए फ्रूट वेंडर हैज़ 29 एप्पल्स एंड 4 ग्रेप्स। हाउ मैनी फ्रूट्स वेयर देयर इन ऑल। यानी टोटल फ्रूट कितने, क्योंकि ऐड की एक अपने को स्टेटमेंट बनानी है, ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें अपने को ऐड करना पड़े। ठीक है ना। तो टोटल की स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे क्वेश्चन छोटा ले लूँ मैं, जैसे ए प्राइवेट स्कूल हैज़ 29 बॉयज़, है ना, एंड 4 गर्ल्स। या बोल दूँ इन ए क्लासरूम 29 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन दी क्लास, है ना। टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। आप कैसे भी स्टेटमेंट बनाओ, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो पीछे वाले जो क्वेश्चन है अपने, उनमें जो वैल्यू दे रखी है वो हटा के अपने वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है ना। स्टेटमेंट आपकी बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे अपने को स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है ना। ओनली स्टेटमेंट बना के छोड़ देना। ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड, ऐसे करके अपने को बनानी है। ठीक है। अब 2.10 की बात, 2.9 तो अपनी हो गई। ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब 2.10 की अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। 2.10 में अपने को देखना करना क्या है, 2.10 की बात अपने करेंगे। अब बोल रहा है 2.10 में एस्टिमेट, ए में देखा एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है ना। एंड ऐड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम। यानी जो इनका एक्चुअल सम है और इनका जो एस्टिमेटेड सम है, एस्टिमेट कैसे करना है, सुनना ध्यान से। एस्टिमेट स्टार्टिंग में देखना ध्यान से। एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट टेंस, यानी इनका जो नियरेस्ट टेंस है उनका अपने को सम निकालना है। ठीक है, और इनका एक्चुअल सम भी अपने को निकालना है, और उनमें जो डिफरेंस आए वो भी अपने को निकालना है। अब एक्चुअल सम देखना ध्यान से। अब टेंस जैसे आप निकाल, टेंस मैंने बताया था आपको। जैसे मान लीजिए मैं 27 के पास कौन सा टेंस है, तो आप बोलो इसलिए 30 के पास में है। इन टेंस अगर देखें तो 30 के पास में, बोल दूँ 37 किसके पास में, तो आप बोलो इसलिए 40 के पास में, तो इसका 10 40 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी या तो 30 के पास में या 40 के पास में, लेकिन ज़्यादा 40 के पास में है तो इसका टेंस हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से। अपने को करना क्या है, एक तो होता है अपना एक्चुअल सम निकालेंगे, एक्चुअल सम, और यहाँ निकालूंगा मैं एस्टिमेटेड सम, ASTIMATED एस्टिमेटेड सम। ठीक है ना। यहाँ एक्चुअल सम, यहाँ एस्टिमेटेड सम। एक्चुअल तो जो एक्चुअल है वही निकालना है अपने को, 56, ये एक्चुअल सम हो गया। ठीक है, और एस्टिमेटेड इनके टेंस को लेके अपने को जो सम निकालेंगे। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बोलता है इनके हंड्रेड्स को लेके आप सम निकालिए। अब इसमें बोला है स्टार्टिंग में दिया है इनका जो नियरेस्ट टेंस है उसको लेके आपको इनको एस्टिमेट करना है। अब देखना 72 किसके पास है, 70 के पास में। 56 किसके पास में, 60 के पास में। अब इसका आप सम निकालिए। अब इसका सम आएगा 6 + 2 8 और 5 और ये हो गया 12। ठीक है, अब इनका सम निकालूंगा तो आएगा मेरा शायद ये 13, तो 130 आ गया मेरा। कितना आ गया, 130। अब इनका डिफरेंस निकालना है अपने को। जो एस्टिमेट सम का जो डिफरेंस, जो सम आया है और जो एक्चुअल सम आया है अपना, उनका डिफरेंस निकालना है। यानी 130 में से आप क्या निकाल दो, 120। यानी यहाँ जो भी वैल्यू बढ़ी है, यानी ये वाली बढ़ी है तो इसमें से आप ये वाली निकाल दो, ये वाली। ठीक है, अगर इस वाली बढ़ी है तो इसमें से ये वाली आप निकाल दो। डिफरेंस लगा के सामने आपको ये माइनस कर देना है। ठीक है ना, सारे ऐसे आपको करने हैं। वैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, 5th वाला देखना ध्यान से। एक्चुअल सम, ठीक है ना, यहाँ एस्टिमेटेड सम। आपको पूरी स्पेल लिखनी है एक्चुअल सम की और एस्टिमेटेड सम की। बुक में जो नोटबुक है अपनी, उसमें एक साइड में आपको एस्टिमेट सम लिखना है और एक साइड में एक्चुअल सम लिखना है। ठीक है, यानी 273 और 386, ये अपना हो गया एक्चुअल सम। अब अपने को ओनली टेंस देखना है, तो अपने ओनली टेंस वाले देखो। क्या देखो अपने टेंस वाले, तो टेंस में ये किसके पास है, 2, तो 2 का 2 रहेगा क्योंकि अपने को 100 से तो अपने को मतलब ही नहीं है। तो 73 किसके पास में, 70 के पास में। अब 386, यानी 86 90 के पास में ज़्यादा है। 80 के पास में भी है और 90 के पास में भी है, लेकिन 90 के पास में ज़्यादा है तो 3 का तो 3 आएगा और ये 90 के पास आएगा। अब देखना, अब आप इनका सम निकालो, एक्चुअल सम निकालो और एस्टिमेट सम निकालो। जो भी बढ़ाए, एस्टिमेट वाला बढ़ाए तो एस्टिमेट वाले में से एक्चुअल वाला निकाल दो। अगर एक्चुअल वाला बढ़ाए तो एक्चुअल वाले में से एस्टिमेट वाला आप निकाल दो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको करने हैं।
अब नेक्स्ट में देखना ध्यान से, जो बी दे रखा है वो देखो, उसमें आपको हंड्रेड्स को लेके आपको सम निकालना है। मान लीजिए आपको बोलूँ कि 86, तो अब आप 90 नहीं लिखोगे क्योंकि ये टेंस होगा इसका, आप हंड्रेड्स वाले लोगे। 86 100 के पास में, क्योंकि 200 तो उससे ज़्यादा दूर है मतलब, ठीक है ना। तो अब आपको आगे वाला जो लिखना है वो हंड्रेड्स को लेके इनका सम निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए 453, यहाँ लिखोगे आप ऊपर एस्टिमेटेड सम, एक्चुअल सम, ठीक है। और यहाँ लिखोगे एस्टिमेट, इसको 100 को लेके एस्टिमेट करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ तो एक्चुअली होगा, जो रियल है वही होगा जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। अब 453 कौन से 100 के पास में, 100 वाले ये होते हैं 100, 200, 300, 400, 500। अब ये वाला 400 के पास में भी है और 500 के पास में भी है, और ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है 500 के पास में। आप सोच लेना क्यों है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। और 786 किसके पास में, 800 के पास में, ठीक है ना, क्योंकि 100 देखना है इनमें। अब जो भी आपका सम आए उनमें आपको बड़ा सम जो भी लगे उसमें छोटे वाला सम निकाल देना, ठीक है ना, आपका डिफरेंस निकल जाएगा एस्टिमेट सम का और एक्चुअल सम का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। ऐसे ही आपको करने सारे जितने भी हैं, सारे के सारे आपको 2.10 तक ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।